Jai Hind all of you. Today we will start lesson 5 of history, rulers and buildings. हमने जो चैप्टर नंबर 3 और 4 में जो दिल्ली सल्तनत एंड मुग़ल एम्पायर के बारे में पढ़ा था, उन्हीं रूलर्स से रिलेटेड ये चैप्टर है कि उन रूलर्स ने किस टाइप की बिल्डिंग्स बनवाई थी। एंड दिस चैप्टर इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इस चैप्टर में हमें पता चलेगा कि पहले के जो हिंदू रूलर्स थे, इंडियन रूलर्स थे, उन्होंने किस टाइप के स्ट्रक्चर्स बनाए थे, किस टाइप की उन्होंने आर्किटेक्चरल स्टाइल थी उनकी। और बाद में जो मुस्लिम रूलर्स आए थे दूसरी कंट्री से जो आए थे, जैसे कि दिल्ली सुल्तान्स थे जो कि टर्क थे, और बाद में जो मुग़ल एम्परर्स आए थे, तो उनकी स्टाइल कैसे अलग थी उनसे और क्या डेवलपमेंट आया था आर्किटेक्चर में। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर एक मॉन्यूमेंट दिखाया गया है। दिस इज़ कुतुब मीनार। कुतुब मीनार जो है वो 5 स्टोरीड है, 5 स्टोरीज़ हाई है। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये उसकी पहली बालकनी के नीचे वाला पोर्शन हमें फ़ोटो में दिखाया गया है। आप अपनी बुक में देखेंगे और क्लियर दिखेगा। तो पहली बालकनी जो हमें दिख रही है उसके नीचे का पोर्शन हमें दिख रहा है कि कुछ कुछ अरेबिक लैंग्वेज में, अरेबिक स्क्रिप्ट में लिखा गया है, इंस्क्रिप्शंस लिखे गए हैं। और साथ ही में आप अगर ध्यान से देखें तो जहाँ पर ये इंस्क्रिप्शंस लिखे गए हैं वो जो स्ट्रक्चर है वो पहले कर्व है, फिर एंगुलर है, फिर कर्व है, फिर एंगुलर है। तो ऐसी स्ट्रक्चर पर, ऐसे सरफेस पर इंस्क्रिप्शंस को लिखना ये बहुत डिफ़िकल्ट काम था और इसके लिए जो कारीगर होते थे वो बहुत स्किल्ड होना ज़रूरी थे। सो कुतुब मीनार के बारे में मैंने आपको क्लास में भी बताया था। इट वॉज़ कंस्ट्रक्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि स्लेव डायनेस्टी का पहला रूलर था, उसके द्वारा इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाया गया था, लेकिन सिर्फ फर्स्ट फ्लोर तक ही वो कंस्ट्रक्ट करवा पाया था। उसके बाद उसकी एक्सीडेंटल डेथ हो गई थी पोलो खेलते टाइम। लेकिन उसके बाद जो इल्तुतमिश रूलर बना उसने इसके कंस्ट्रक्शन को पूरा करवाया। लेकिन बाद के टाइम में अर्थक्वेक यानी कि भूकंप और लाइटनिंग यानी कि बिजली चमकने के कारण ये डैमेज होता गया था। इसमें बहुत ज़्यादा रिपेयरिंग का काम करवाना था। तो इसीलिए बाद के जो रूलर्स थे जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फ़िरोज़ शाह तुगलक और इब्राहिम लोधी ने अपने टाइम पर टाइम टू टाइम इसमें रिपेयरिंग का काम भी करवाया था। तो 8th और 18th सेंचुरीज़ के बीच में किंग्स और उनके जो ऑफिसर्स थे उन्होंने 2 टाइप के स्ट्रक्चर्स बनाने स्टार्ट किए थे, बहुत ज़्यादा मात्रा में बनवाए थे। पहले टाइप में ऐसे स्ट्रक्चर्स आते थे जो कि पब्लिक नहीं होते थे, जो कि प्राइवेट लोगों के लिए होते थे, जैसे कि फोर्ट्स बनवा दिए, किले बनवा दिए, पैलेसेस बनवा दिए, रहने के लिए महल बनवाए, या फिर टॉम्ब यानी कि मकबरे, किसी मरे हुए इंसान की याद में टॉम्ब बनवा दिए। तो ये जो थे वो बहुत सेफ़ थे, दुश्मनों के आक्रमण से फोर्ट बचाते थे, प्रोटेक्टेड थे, और साथ में आराम करने की जगह जैसे कि पैलेसेस वगैरह। और दूसरे टाइप में ऐसे स्ट्रक्चर्स आते थे जो कि पब्लिक एक्टिविटी के लिए बनवाए जाते थे, जैसे कि टेम्पल्स, मॉस्क, टैंक्स, वेल्स, कैरावन सराइज मतलब लोगों के ठहरने की जगह, और बाज़ार्स। तो ये पब्लिक एक्टिविटी के लिए बनवाए जाते थे। किंग्स जो थे वो अपने प्रजा के लिए उन्हें ध्यान रखना होता था। किंग्स का काम होता था कि वो अपनी प्रजा का ध्यान रखें, और इसीलिए किंग्स जो होते थे वो पब्लिक के लिए स्ट्रक्चर्स बनवाते थे, जैसे मंदिर बनवाना, मस्जिद बनवाना, टैंक्स बनवाना। वो इसीलिए बनवाते थे ताकि लोग उसे देखकर, उसकी भव्यता को देखकर राजा की तारीफ करें, राजा को प्रेज़ करें। राजा और उसके ऑफिसर्स के अलावा बाकी लोग भी थे जो अलग अलग चीज़ें कंस्ट्रक्ट करवाते थे, अलग अलग आर्किटेक्चर्स बनवाते थे, जैसे कि मर्चेंट्स यानी कि व्यापारी। तो इस टाइम पर व्यापारियों ने भी बहुत सारे छोटे छोटे टेम्पल्स, मॉस्क और वेल्स बनवाए थे। साथ ही हमें इन मर्चेंट्स की, जो बहुत अमीर अमीर व्यापारी होते थे, वो जिन हवेलियों में रहते थे, उनके भी हमें खंडहर या फिर उनके भी हमें रिमेन्स मिलते हैं। लेकिन वो बहुत पुराने टाइम के नहीं मिल पाते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं। तो जो 18th सेंचुरी के बाद की जो हवेलियाँ हैं, जो बड़े बड़े मैंशंस बनवाए थे उन्होंने रहने के लिए, वो उनके रिमेन्स हमें आज भी मिलते हैं।
नाउ इंजीनियरिंग स्किल्स एंड कंस्ट्रक्शन। अब कोई चीज़ बनवा रहे हैं, कोई बिल्डिंग या कोई मॉन्यूमेंट बनवा रहे हैं, तो उसे बनाने के लिए, क्योंकि वो कोई छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं, कोई नॉर्मल सी बिल्डिंग है नहीं, राजा बनवा रहा है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंजीनियरिंग स्किल्स चाहिए रहती थी उसके कंस्ट्रक्शन में। तो जो भी मॉन्यूमेंट्स आज हम देखते हैं वो हमें बताते हैं कि उस टाइम कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती थी उसके कंस्ट्रक्शन के लिए, यानी कि बनवाने के लिए। अगर हम कोई भी एग्जाम्पल ले लें, जैसे कि रूफ़, किसी भी मॉन्यूमेंट की छत, तो अगर एक नॉर्मल सा कोई घर होगा या कोई भी रूम होगा छोटा सा, तो उसकी छत कैसे बनाते होंगे लोग आसानी से पुराने टाइम पे? वुडन बीम्स, यानी कि चार दीवारें बना देते थे और उसके ऊपर लकड़ी की जो बीम्स, यानी लकड़ी के जो गट्ठर हुआ करते थे, बड़े बड़े टुकड़े करके लगा देते थे, या फिर बड़े से स्टोन, पत्थर के टुकड़े लगा दिया करते थे चारों दीवारों के ऊपर। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा रूम हो और कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग हो, तो ये टास्क थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता था, तो इसके लिए थोड़ी ज़्यादा अच्छी स्किल्स चाहिए होती थी इंजीनियर्स को। 7th और 10th सेंचुरीज़ में आर्किटेक्ट्स ने ऐसी बिल्डिंग्स बनानी शुरू कर दी जिसमें बहुत ज़्यादा रूम्स हुआ करते थे, बहुत सारे दरवाजे और खिड़कियाँ हुआ करती थी। तो ये जो रूफ्स, डोर्स और विंडोज़ हुआ करती थी, ये आज भी उसी टेक्निक से बनाए जाते थे, यानी उस टाइम भी उसी टेक्निक से बनाए जाते थे, जिसे हम ट्रेबिएट टेक्निक बोलते हैं। ये हमने क्वेश्चन आंसर्स में पढ़ा था। ट्रेबिएट टेक्निक ये होती है आर्किटेक्चर की कि दो वर्टिकल कॉलम्स में एक हॉरिजॉन्टल बीम को रखा जाता था। यानी कि सपोज़ हमने कोई दरवाज़ा देखा, तो दरवाजे पर ऐसे वर्टिकल कॉलम बनाए जाते थे और उस पर इस तरह से हॉरिजॉन्टल बीम बनाई जाती थी। ओके, तो इस स्टाइल को बोलते थे ट्रेबिएट या फिर कॉर्बेल्ट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। लेकिन बाद के टाइम में अ, अच्छा, ये जो ट्रेबिएट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है, ये आपको बहुत सारी बिल्डिंग्स में, बहुत सारे टेम्पल्स, मॉस और टॉम्स में आपको दिखाई दे सकती हैं आज भी, अगर आप जाएंगे बिटवीन 8th एंड 13th सेंचुरीज़ के बीच में जो बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट की गई थी। लेकिन बाद में, जैसा कि आप यहाँ पर फोटो में देख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं आर्च। तो जो मुस्लिम रूलर्स थे, इन्होंने अपनी बिल्डिंग्स में इस स्ट्रक्चर को, इस स्टाइल को बहुत ज़्यादा एडॉप्ट किया है। आप बहुत सारी बिल्डिंग्स में देखोगे इस टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ, इसको कहते हैं आर्च। तो ये जो फ़ोटो हमें दिखाया गया है, ये जो रिमेन्स है, ये है कुव्वत अल इस्लाम मॉस्क, जो कि दिल्ली में है। लेट 12th सेंचुरी में इसे बनाया गया था, उसका एक आर्च का हमें फ़ोटो दिखाया गया है। अगर हम अर्ली 11th सेंचुरी के मंदिरों की बात करें, टेम्पल्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कैसे आर्किटेक्चरल स्किल्स लगती थी, तो यहाँ पर हमें एक एग्जांपल दिया हुआ है कंदरिया महादेव टेम्पल। ये एक बहुत ज़्यादा फेमस टेम्पल है, जो कि खजुराहो का जो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स है उसमें से एक टेम्पल है। ये लॉर्ड शिव को, भगवान शिव को डेडिकेट किया गया था, और ये चंदेल डायनेस्टी के किंग ढंगदेव ने 999 एडी में बनवाया था। यहाँ पर इस टेम्पल का पूरा प्लान दिया हुआ है, आप देख रहे हैं, मैप दिया हुआ है इस टेम्पल का। सबसे पहले एक गेटवे है, यहाँ से एंटर होंगे। उसके बाद जो छोटा सा हॉल आता है, महामंडप, जहाँ पर डांस परफॉर्म किए जाते थे। पुराने टाइम में भगवान की प्रेयर में डांस परफॉर्म किया जाता था, तो यहाँ से एंट्रेंस है। फिर ये एक बड़ा सा हॉल आता है जिसे कहा जाता है महामंडप, यहाँ पर डांस परफॉर्म किए जाते थे। उसके बाद यहाँ बिल्कुल महामंडप के सामने एक छोटा सा गर्भगृह, गर्भगृह ऐसी जगह होती है जहाँ पर जो भगवान है उनको रखा जाता है, उनकी मूर्ति को रखा जाता है। ओके, सो ये जो टेम्पल बनवाया गया था वो आम लोगों के लिए नहीं था, कॉमन पीपल के लिए नहीं था। किंग ने सिर्फ अपनी फैमिली और अपने बहुत जो क्लोज जो लोग थे उनके लिए ये बनवाया था। इस टेम्पल में खूब सुंदर सुंदर मूर्तियाँ, जो हमें मंदिरों की दीवारों पर भी खूब सुंदर सुंदर कार्व्ड स्कल्पचर्स, मतलब मूर्तियाँ दिखाई देती हैं। सेकंड एग्जाम्पल आपको दिया गया है राज राजेश्वर टेम्पल ऑफ थंजावुर। थंजावुर यानी कि साउथ इंडिया में एक टेम्पल है, बहुत बड़ा टेम्पल है, राज राजेश्वर टेम्पल। और उस टाइम पर जितने टेम्पल्स बने थे उसमें वन ऑफ द टॉलेस्ट शिखर, मतलब जितने भी ऊंचे ऊंचे शिखर वाले टेम्पल्स बने थे उनमें से ये एक मंदिर है,
राजराजेश्वर टेम्पल। तो शिखर का मतलब क्या होता है? आप मंदिरों में जाते हो तो बहुत सारे मंदिरों में आप ध्यान देते होंगे, आपने नोटिस किया होगा कि ये जो पॉइंटेड रूफ होता है, जो छत होती है टेम्पल की, ये ऐसे पॉइंट में जाती है जिसके ऊपर कभी कभी कलश भी रखा हुआ रहता है। तो ये जो हाईएस्ट पॉइंट होता है ना रूफ का टेम्पल की, उसे हम बोलते हैं शिखर। तो ऐसे टेम्पल्स को कंस्ट्रक्ट करना बिल्कुल भी आसान काम नहीं था, क्योंकि आज के ज़माने में तो कंस्ट्रक्शन में हम क्रेन्स का यूज़ करते हैं। बड़े बड़े पत्थरों को उठाकर यहाँ ऊपर रखना है तो हम क्रेन का यूज़ करते हैं, लेकिन उस ज़माने में तो क्रेन्स नहीं हुआ करती थी। तो फिर वो कैसे करते होंगे? इतना भारी पत्थर, कम से कम 90 टन भारी पत्थर वो शिखर के टॉप पर कैसे ले जाते होंगे? सो ऐसा हम सपोज़ करते हैं, जो हमको आर्किटेक्चरल या फिर आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिले हैं उससे हम ये सपोज़ करते हैं कि मंदिर का जो शिखर जहाँ पर बनना था उसके बिल्कुल कुछ किलोमीटर्स पहले, यानी कि 4 किलोमीटर, 4-5 किलोमीटर पहले से ही एक रास्ता बनना शुरू होता था, जो कि इस तरह से इंक्लाइंड होता था। दूर से ऐसा 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 चलता हुआ आता था और फिर मंदिर के ऊपर की साइड तक वो रास्ता बनता हुआ जाता था, यानी कि बिल्कुल एक पहाड़ी की तरह, ताकि आसानी से पत्थरों को रोल करके ले जाया जा सके, या फिर किसी भी गाड़ी की हेल्प से, जो कि जानवरों या इंसानों द्वारा खींची जाती हो, उसकी हेल्प से ऊपर तक उस पत्थर को ले जा सकें। तो इस रास्ते को 4-5 किलोमीटर पहले से क्यों बनाया जाता था? ताकि अगर पास से बनाना शुरू करेंगे तो ढलान ज़्यादा रहेगी, तो पत्थर लुढ़कने का डर है। इसीलिए बिल्कुल दूर से बनाया जाता था ताकि पत्थर ना लुढ़कें गलती से। लेकिन जब ये टेम्पल बन जाता था, जब मंदिर का शिखर पूरा कंप्लीट हो जाता था, उसके बाद इस रास्ते को ख़त्म कर दिया जाता था। लेकिन उस एरिया के आसपास के जो रेसिडेंट्स हैं, ये जो राजराजेश्वर टेम्पल इसी टेक्निक से बनवाया गया था। लेकिन इस टेम्पल के आसपास जो गांव हैं, वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं, उनको आज भी याद है, उनके पूर्वजों से उन्होंने कभी सुना होगा, पुराने पीढ़ी से ये बात चलती आ रही होगी कि कैसे इस टेम्पल का कंस्ट्रक्शन हुआ था। तो उस टेम्पल के पास में एक विलेज है, उसका नाम है चारूपल्लम। चारूपल्लम नाम क्यों पड़ा? चारूपल्लम का मतलब होता है विलेज ऑफ द इंक्लाइन। इंक्लाइन मतलब ये जो ऐसा रास्ता जाता है ना, उसे हम बोलते हैं इंक्लाइनेशन। तो विलेज ऑफ द इंक्लाइन मतलब उस विलेज से होकर ये रास्ता बना था, इसलिए उस विलेज का नाम आज भी ऐसा पड़ गया। सो इस तरीके की टेक्निक्स यूज़ की जाती थी टेम्पल्स बनाने में। फिर धीरे धीरे बाद में आर्किटेक्चर की स्टाइल में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होने लग गए। तो दो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स जो बिल्डिंग्स बनाने की कला में हुए थे 12th सेंचुरी में, वो ऐसे थे। पहला डेवलपमेंट तो ये था कि हम जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बीम वाला पढ़ रहे थे, जिसको हम ट्रेब्यूएट स्टाइल बोलते थे, उसकी जगह अब आर्क्यूएट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर यूज़ किया जाने लगा। आर्क्यूएट मतलब क्या? आर्क्यूएट बना है आर्च से। दिस इज़ आर्च, ये आर्च का शेप है। हमने देखा था कि आर्च ऐसा होता है, तो ये आर्च का शेप है। तो आर्च बनाई जाने लगी, और जो की स्टोन, यहाँ पर आपको की स्टोन दिख रहा है, की स्टोन मतलब जो बिल्कुल सेंटर में जो पत्थर है, सेंटर वाला जो पार्ट है आर्च का, उसके ऊपर पूरी जो सुपर स्ट्रक्चर, मतलब ज़मीन से ऊपर जितनी भी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है, उसका पूरा वज़न जो होगा वो इस आर्च के ऊपर होगा। इस आर्किटेक्चरल फॉर्म को कहते थे आर्क्यूएट। ओके। दूसरा डेवलपमेंट ये था कि कंस्ट्रक्शन में लाइमस्टोन सीमेंट, मतलब जो चूने का पत्थर होता है ना, उसको सीमेंट में मिलाकर बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया था। तो इसकी वजह से सीमेंट को बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी मिल गई थी, और इस सीमेंट में जब पत्थर के टुकड़े, स्टोन चिप्स मिला दी जाती थी, तो ये बिल्कुल कंक्रीट की तरह हार्ड हो जाया करता था। तो इसकी वजह से जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स का कंस्ट्रक्शन होता था वो बहुत ईजियर और फास्टर, बहुत जल्दी जल्दी हो जाता था, और ये जो स्ट्रक्चर्स होते थे वो बहुत मजबूत भी बनते थे। यहाँ पे हमें कुव्वत अल इस्लाम मॉस्क, जो दिल्ली में हमने जो पहला वाला फ़ोटो देखा था, ये उसी का जो गेट है, एंट्रेंस गेट है, इसका नाम है अलाई दरवाज़ा, उसका फ़ोटो दिया हुआ है। ये एक आर्च का एग्जाम्पल है। और यहाँ पर हमें एक पेंटिंग दी गई है जो कि अकबरनामा, अकबर की जो बायोग्राफी थी, अकबरनामा, उसमें एक पेंटिंग हमें बनी हुई है। आप अपनी बुक में देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर दिखाई देगा। तो यहाँ पर आगरा फोर्ट का जो वाटर गेट है, आगरा का जो किला है, उसका जो वाटर गेट है, उसका कंस्ट्रक्शन का हमको यहाँ पर सीन दिखाया गया है कि कैसे कंस्ट्रक्शन वर्क किया जाता था।